वी आर स्टडिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक फंक्शंस किसके हैं, इसमें किस पे बेस्ड है, ये एटॉमिक नंबर पे। ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, जो हम लोगों ने इसी की स्टडी करनी है ना। तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 तो वर्टिकल क्या है, कॉलम्स। ओके, हियर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स 1 to 18 एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हमने क्या बोला, पीरियड्स। जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हमने ग्रुप्स बोला, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हमने क्या बोल दिया, periods. There are 7 periods and 18 groups. Different elements are present in groups and periods. Okay, now number of valence electron, जो सारे के सारे ग्रुप्स में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इन ग्रुप्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। ओके, जितने भी एक ग्रुप में एलिमेंट हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के क्या हैं, सेम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। और जहाँ हम पीरियड की बात करते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम थे। ओके, और जो पीरियड्स हैं वहाँ पे you will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the element present in any one group have the same number of valence electron. Example, fluorine, chlorine belongs to 17th group. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell, hence shell electronic configuration? On the other hand, the number of shell increases as we go down the group. नंबर ऑफ शेल्स तो सारे इंक्रीज होते जाएंगे नीचे से, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम। देयर इज एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप फर्स्ट और इन ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड, और इन पीरियड्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, है ना। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। हर एक पीरियड में एक एक शेल क्या होती जाएगी, ऐड होती जा रही है। ओके, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 2। ठीक है, ये जो हम के शेल में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कितने हैं हमारे पास, 2। और इलेक्ट्रॉन शेल में अगर मैं निकालें उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक 2n²। 2n मीन्स नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल में है, हो गया यहाँ पे 2 × 1² इज इक्वल टू 2। 2 सेकेंड शेल में है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, इसी तरह 3 थर्ड शेल में है तो 3 3 ज़ा 9 है, 9 2 ज़ा 18। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शेल के LM, दीज आर द डिफरेंट शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, 2n² से। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल tells us about the chemical reactivity. As you have learned, the valence electron determine the kind and the number. अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो दूसरे के साथ फटाफट बॉन्ड बनाएगा, या तो वो दे के या लेके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन मेटल्स में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो तो नोबल गैसेज में आ जाएगा ना, नोबल मेटल हो गया कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में वो उसकी वैलेंसी है। एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज और रेडियस डिक्रीजेस, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, क्योंकि वो शेल्स को कंबाइन करके रखने की क्षमता उनमें ज़्यादा होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज कहाँ होगा, ग्रुप में, बिकॉज उसमें ग्रुप्स में नई नई शेल ऐड हो रही हैं। जितनी शेल ऐड हो जाएगी, जो एटॉमिक न्यूक्लियस है हमारे पास उससे शेल की दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो रेडियस अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। ओके, फिर है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मेटालिक मीन, मेटल्स मीन्स जो लूज कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, तो मेटालिक करेक्टर वही है। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड में क्या रहता है, डिक्रीज होता जाता है, बिकॉज क्यों, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकलना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेटालिक करेक्टर क्या करता है, डिक्रीज होता है अलोंग अ पीरियड में मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट नहीं करा पाएंगे।
Okay, that means the tendency to lose electron decreases as we move across a period. Okay, metals क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे. दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. मेटल आर फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. मेटल किस साइड मिलेंगे हमें? लेफ्ट साइड में. ओके, वाइल मिड में हमें क्या है? सेमी मेटल्स और मेटलॉइड, बिकॉज दे एक्सिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल. मेटलॉइड्स क्या है? जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी हमें मिलेंगी. हेयर वी कैन सी दैट मेटल्स हैं पहले, फिर मेटलॉइड्स हैं, और फिर इस तरफ हमारे पास क्या आ रहे हैं? नॉन मेटल्स. ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं.